सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कहती हूँ मैं, फालतू का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप लोग पढ़ते रहिए, फोन मत चलाइए, पढ़िए, ठीक है। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और हम भी अच्छे हैं। तो अभी सो के उठ चुके हैं और आज हम लोग का प्लान था कि आज दीपावली का साफ सफाई स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी दीपावली में ज्यादा टाइम नहीं है, दिवाली में ना, तो सारा काम करना है। तो अभी सुबह का मैंने पहले नाश्ता बना ले रही थी, आलू सोयाबीन का सब्जी और रोटी बनना था। और मौसम देख लीजिए कितना ठंड का मौसम आ रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो पूरा सुबह में इतना फॉग रहता है ना कि सुबह उठने का मन नहीं करता और बिस्तर तो छोड़ने का ही मन नहीं करता। ठंड का मौसम आ गया है, पता है ना। तो यहाँ पे फिर मैं नाश्ता बना रही थी, फिर नाश्ता बना के जाऊंगी फ्रेश होने, फिर फ्रेश होके जाना क्लासेस। और अब पता है हम लोग को ट्यूशन में छुट्टी नहीं मिल रहा है, मतलब सैटरडे संडे हर दिन क्लासेस हो जाता है यार, इतना गुस्सा आता है ना। मतलब एक दिन भी छुट्टी नहीं मिल पाता, सोचते एक दिन छुट्टी मिलेगा मस्त में सोएंगे बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। तो मैं फिलहाल नाश्ता बना रही थी। और आप लोग बताइए कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई में सैटरडे और संडे नहीं होना चाहिए, क्यों? सही है ना। तो बस हमारे क्लास में भी यही रूल चलता है। तो सब्जी बन गया था तो मैं आ गई थी फ्रेश होके, और अभी फिर चलते हैं ट्यूशन और क्लासेस आते हैं। और मैंने तो नाश्ता करके मैं जा ही नहीं पाती, मेरा इतना लेट हो जाता है, सुबह 4 बजे उठते फिर भी से लेट हो जाता है सारा कुछ करने में। लगता है ना कि 4 बजे से पहले उठना होगा हमको आज। तो आप लोग भी पढ़िए, क्योंकि बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग सिर्फ ये बहाना बनाइएगा कि काम है तो पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसा तो कुछ लाइफ में चलने वाला नहीं है। फिर आपको भी नौकरी जब आएगा ना देने को, तब बोलेगा कि नहीं तुम अच्छे नहीं पढ़ते हो, तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा, फिर वो भी बहाना बनाएगा। इसलिए गाइज आप लोग भी पढ़िए आराम से तो नहीं, एग्जाम डेट जिस हिसाब से उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। लास्टली आप 8 से 9 घंटा 10 घंटा तो पढ़िए ही। तो मैं क्लासेस गई थी, देख लीजिए कितने सारे स्टूडेंट है ना एक साथ बैठे हुए। फिर यहाँ पे मैं देखो कॉर्नर में बैठी हुई होंगी, दिख रही हूँ। पता है एक बात मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी कि आप लोग ना ये काउंट मत कीजिए कि आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये रहता है ना कि आप किस हिसाब से पढ़ रहे हो, आप किस डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो। बहुत कोई होता है कि पढ़ लिए 10 से 15 घंटा पढ़ रहे हैं और बता दे सबको 10 घंटा पढ़ रही हूँ भाई मैं तो, और उसका ध्यान पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। तो ऐसा पढ़ने का भी क्या फायदा ना। उससे अच्छा है कि आप 2 घंटा ही पढ़ो, पर ध्यान से पढ़ो, कुछ तो याद होगा ना उस 2 घंटा में। अगर आप कमजोर हो तो, जैसे कि मेरे से स्टूडेंट तो यही मैं कहना चाहूंगी। और देख लीजिए हम लोग का उस रूम का सफाई हो चुका था, और उसके बाद हम लोग का इस रूम का भी सफाई हो गया। तो पूरा रूम खाली खाली लग रहा है ना, सारा सामान रूम का, क्योंकि बाहर किए हुए हैं अभी। तो यहाँ इस घर पे हम लोग का ना 3 रूम है, और बाहर का देख लीजिए कितना अस्त व्यस्त सारा सामान पड़ा हुआ है। पूरा सफाई चल रहा था, उरुल का पेड़ था उसको कटिंग छटिंग किए, फिर गैस चूल्हा वगैरह सब धुआ के आ गया था, पूरा घर और धुआया था, गेट उट सब कुछ साफ सफाई हुआ था। फिर मैं छत पे आ गई थी, मैं अभी नहाई वहाई नहीं थी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था अभी तक। 1 बज रहे होंगे पता है अभी, पर मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था क्योंकि बहुत सारा काम था। मैं क्लासेस से आई, उसके बाद मैं फिर काम में लग गई। वैसे तो दीदी और मम्मी पहले से काम कर ही रही थी, पर मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा हेल्प करा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं ना साफ सफाई। फिर मैं छत पे आई थी, सारा पर्दा वगैरह खोल के सुखाना था, और जिसमें गेहूं वगैरह सुखाते हैं वो साड़ी वगैरह लाड़ा हुआ था, तो सबको उठा लेंगे फिर अच्छे से, सारे कपड़े ले जाने लीजिए। फिर उसके बाद जाऊंगी थोड़ा देर में, अब देखते हैं कब आज खाना नसीब होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग काम का बहाना मत बनाइए, आप लोग काम के साथ जितना टाइम मिले आपको उतने टाइम में पढ़िए। बट ये आप लोग श्योर कीजिए कि हमें ज्यादा टाइम पढ़ाई को ही देना है, काम को कम से कम टाइम देना है। तो मैं वैसे अक्सर तो काम करती हूँ, बस मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, बट मैं अपना सारा कुछ टाइम निकाल के सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ। इसलिए तो अभी मैं 1 से 2 बज रहे होंगे, अभी तो मैं आई थी खाना खाने के लिए। यहाँ पे मेरे को रोटी था, चावल था, बट खाने का बनेगा, तो मैं मूढ़ी और सब्जी खा रही थी यहाँ पे। फिर खाना खाने के बाद होगा तो मैं नहाने जाऊंगी, बहुत देर हो गया था, तो मम्मी बोली पहले खाना खा लो फिर नहाने चली जाना, क्योंकि ऐसे भी साफ सफाई करने के बाद तो अच्छा नहीं लगता। फिर सारा कुछ क्लियर हो चुका था, सारा सामान धो के रखा गया था, सब काम हो गया था। तो अभी चलेंगे फिर खाना खाने के बाद फटाफट नहाने वहाने के लिए, बहुत टाइम हो गया क्योंकि
तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से अच्छी तैयारी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फॉर्म तो आप लोग को पता ही है कि लाखों में फॉर्म फिल होते हैं और वैकेंसी आती है हज़ारों में। तो गाइस कितना कंपटीशन है वो तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आ गई थी नहा के। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कुछ डाउट हो मेरे वीडियो से रिलेटेड, चाहे आप लोग किसी एग्जाम से भी रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दिया करूंगी। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। तो अभी मैं तैयार हो रही थी, फिर मैं अभी जाऊंगी पढ़ने के लिए, कि इतना ज़्यादा टाइम तो आज नहीं पड़ा। तो मेरा डेली का चार स्लॉट होता है, मैं 4 बार पढ़ने जाती हूँ। बट सुबह का जो 4 बजे का था वो मैंने कंप्लीट कर रखा था। बट दिन में जो होता है ना क्लासेस के बाद जो मैं पढ़ती हूँ 3 घंटा, वो आज मैंने नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि पता ही आज सुबह काम था। तो उसके बाद मैं फिर से जैसे ही काम खत्म होता है नहा वहा के आ जाती हूँ, चलती हूँ मैं पढ़ने के लिए। और अभी से मैं जीके जीएस पढ़ रही थी, क्योंकि जीके जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। और कितना ही पढ़ लो जीके जीएस, आज तक कभी किसी का ना सगा हुआ है ना किसी का कभी सगा होगा, ये तो आप लोग को पता ही है। ये कितना ही पढ़ लो उसके लिए कम ही है। तो इसलिए बस मैं जीके जीएस का भी पढ़ रही थी, जो क्लास में मेरे को लिखवाए गए थे वही सब मैं पढ़ रही थी क्लासेस में, कि क्या क्या आ रहे हैं क्या क्या नहीं आ रहे। करंट्स भी मैं पढ़ रही थी। उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रही थी मैं। और अभी नोट्स वगैरह तो मैं बना ही ली थी। नोट्स मेरा आधा घंटा में कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ रिवीजन कर ले रही थी। और करंट अफेयर्स में आज मैंने पढ़ा था यूटी वाले जो होते हैं ना, यूटी पढ़ा था, फिर राजधानी और राज्य पढ़ा था, फिर सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो पढ़ा था। और कुछ आंदोलन वगैरह पढ़े थे। और सैन्य अभ्यास होता है ना, सैन्य अभ्यास किस देश के बीच कौन सा अभ्यास सैन्य अभ्यास हो रहा है, वो सारे मैंने पढ़े थे। फिर मेरा वो स्लॉट खत्म हो गया था। फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ना अभी आप लोग दीदी सारा काम कर रही थी। सुबह से दीदी ही साफ सफाई में बहुत ज्यादा टाइम दी अपना, तो बहुत सा वो भी थक गई थी और उसको भी पढ़ना होता। तो मैंने कहा कि जाओ तुम थोड़ा देर आज पढ़ लो, सुबह से एक बार भी नहीं पढ़ी हो, फिर मैं रोटी बना देती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी रोटी बनाने के लिए। मुझे उतना अच्छा रोटी बनाने नहीं आता, फिर भी कोशिश करना चाहिए गाइस। हर चीज आना चाहिए आदमी को लाइफ में। आदमी नहीं मतलब हर किसी को आना चाहिए। मैं आदमी बोल रही हूँ, मैं एक लड़की हूँ, बट कोई बात नहीं, डोंट माइंड, ओके। तो फिर मैं यहाँ पे खाना बना लूंगी, फिर खाना बनाने के बाद खा लूंगी खाना, फिर उसके बाद जाऊंगी पढ़ने के लिए। और पढ़ने से पहले ना हम लोग को हल्का ही खाना चाहिए, सभी का रूल है। बट मैं हल्का नहीं खाती हूँ, मैं जितना खाती हूँ मैं उतना ही खाती हूँ, क्योंकि मेरे को खाने के बाद ऐसा नहीं है कि नींद आ जाता है तुरंत। तो मैं यहाँ पे फिर खाना खा ले रही थी फोन देखते हुए, क्योंकि बहुत क्या बोले इतना बोर हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक मैं एक टाइम भी फोन नहीं देख पाते हैं, और वही पढ़ते रहो बस होता है। तो मैं थोड़ा देर फोन देखी, सोची खाते खाते भी मैं फोन देख लेती हूँ थोड़ा देर, क्या होगा ना, यही सोच के। आप लोग ये मत कहना कि कितना फोन देखती हूँ, मैं सिर्फ खाना खाते वक्त ही जो फोन देखती हूँ ना, मैं बस वही फोन देख पाती हूँ, उसके बाद नहीं। फिर मैं खाना वगैरह खत्म करके थोड़ी देर टहल वहल के आ गई थी यहाँ पे फिर से प्रैक्टिस के लिए। और मैं फिर से जीके उठा ली थी। आज मैंने मैथ नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैथ में सुबह 3 घंटे से पढ़ी थी। और उसके बाद अभी मैं फिर से जीके ही पढ़ रही थी। जीके का मैं लूसेंट वाला बुक प्रयोग कर रही हूँ, जो कि ब्लू कलर का होता है ना, आप लोग को पता होगा, छोटा सा मोटा सा ब्लू कलर का होता है, वो वाला लूसेंट का मैं जीके का बुक यूज करती हूँ। और एक जो ग्रीन कलर का होता है चौड़ा सा जीके का, वो बुक मैं जीके के लिए यूज करती हूँ। और पीवाई क्वेश्चन के लिए मैं यूज करती हूँ प्रीवियस ईयर के बुक वगैरह, क्वेश्चन बैंक वगैरह। और जो होता है खान सर का सार संग्रह है, वो मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सारे बुक हैं मेरे पास अलग अलग, खान सर का सार संग्रह। और आरबी एनटीपीसी के लिए भी मेरे पास बुक है, सीबीटी 1 के लिए अलग है, और मैथ और रीजनिंग के लिए अलग अलग मैंने ले रखा है। वो बुक से मैं सुबह पढ़ती हूँ, वो बुक इसलिए दिखा नहीं पाती, बट आप लोग को देखना हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं दिखा दूंगी सारे बुक आप लोग के साथ, एक दिन शो कर दूंगी। अभी तो मैं जीके ही पढ़ रही थी, क्योंकि जीके बताओ ना तो कितना ही पढ़ लो ना, लगता है कुछ पढ़े ही नहीं है। कितना ही पढ़ लो और एक क्वेश्चन भी कोई 20 से कर देता है तो जानते ही नहीं है, तो उससे आपसे लगता है कि कुछ याद ही नहीं है। बट वो नहीं समझ पाते हैं कि ये तो हो सकता है ना कि उसने जो पूछा वो नहीं आ रहा, कुछ और तो आ रहा है ना, ऐसा बात हो सकता है। तो आप लोग ये मत समझना कि आप लोग को कुछ नहीं आता। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हमें आ रहा होता है ना, हम हर बारी में आंसर भी नहीं कर पाते, जल्दी में कभी कोई पूछ देता है तो। बट कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे जो जो पढ़ा था मैंने अंडरलाइन कर लिया था। फिर ये मंत्री वगैरह जो मैंने कहा था, मैंने कुछ दिन पहले ये वाला मंत्री पढ़ रखा था ये सारे, बट मैं आज फिर से इन सबका रिविजन कर ले रही थी। और मैंने नया जो पढ़ा वो तो मैं बताई, जो मैंने नया पढ़ा, जो मैंने रिवीजन किया वो बता दिया। फिर मैंने रीजनिंग भी थोड़ा देर क्वेश्चन देखा था, आप लोग को देखे होंगे रीजनिंग क्वेश्चन थोड़ा सा। तो यहाँ पे फिर मैं पढ़ाई लिखाई खत्म करके आ गई थी। और अभी टाइम पता है क्या हो रहा था,
12 आसपास बज रहे हैं गाइस, बिलीव नहीं करोगे, मेरी दी भी जागी हुई थी, मैं भी जागी हुई थी, बताइए ना, वो मेरे साथ ही सोती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।